हाँ, जाओ जाओ दिवाकर दिवाकर हो गया काम क्यों इतना होने सर सामने देखिएगा। सफल अपराधियों एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो अवैध दवाओं का कारोबार कर रहा था। क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग केस है बिकॉज़ ये यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे एक व्यक्ति को थानाध्यक्ष पत्रकार नगर और उनकी टीम के द्वारा जो है चेकिंग के दौरान चिन्हित किया गया, उसको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। और जब इस पूरे पूछताछ के क्रम में एक पूरा प्रकरण खुला है, उसमें एक बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड इंसिडेंट आया है कि ये पकड़ाया हुआ व्यक्ति जो है, जिसका नाम अमरजीत है, बेसिकली ये नालंदा का रहने वाला है और यहाँ ये पटना में जो है पिछले कई सालों से रह रहा था और आलमगंज में ये अपना एक डेरा रखा हुआ था। इसने एक प्रकरण स्टार्ट किया था कि ये दवाइयों की अच्छी जानकारी रखता था। पहले ये हॉस्पिटल से जो नीडी पेशेंट होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनको होलसेल पे कुछ दवा प्रोवाइड करवाया करता था। होलसेलर्स को भी से भी कमीशन जो है इसको मिल जाता था। उसके बाद ये जो है इसको क्योंकि इसका लिंक जो है होलसेलर से अच्छा खासा था, तो इसने अपने जो इसका नेटवर्क था उसका यूज़ किया। जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो केवल हाई एंड ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये सारी इनके लिए एक शेड्यूल अलग से बनाया जाता है और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने कहा, उसके नहीं मिलती हैं। तो ये समहाउ इसके पास एक्सेस थी ऐसी दवाइयों की, और ये क्या करता था कि उनको होलसेलर से लेके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट्स को नहीं बल्कि एक जो नशेड़ी होते हैं उनको ये बेच रहा था। अब स्टार्ट इसने जब किया था तो छोटे पैमाने पे किया था। धीरे धीरे ये सिर्फ कफ़ की दवा ही नहीं, जिसको हम कफ़ सिरप कहते हैं, वो ही नहीं, बल्कि जो है बड़ी दवाइयाँ जैसे कि बुप्रीनॉर्फिन है या मेटाजोसिन है, इस टाइप की दवाइयाँ भी जो है ये इनसे भी डील करने लग गया। इसका जो है नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि अब ये जो है पटना के नहीं बल्कि पटना के बाहर ड्रग्स का ये जो दवाइयाँ हैं इनका सप्लाई कर रहा था। ये इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे इसने बनाए हुए हैं, उनके ज़रिए ये अलग अलग ज़िलों में बसेस के द्वारा या कोई अन्य ट्रांसपोर्ट मीडिया के द्वारा जो है अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजता है आगे। वो जो है हाई एंड इसका एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज से ड्रग्स आते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया रिस्ट्रिक्टेड ड्रग हैं। ये जहाँ भी आपको एक सप्लाई चेन होती है, ये सप्लाई चेन को तोड़ के ये लोग इसको स्मगल आउट करते हैं। तो एक नेटवर्क इनको मतलब चाहिए होता है ऐसा करने में, तो इसके लिए मल्टीपल सोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं। ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है कि ये दवाइयाँ किस लेवल तक जो है बिहार के अन्य ज़िलों में जो है पहुंचा रहा था, कौन कौन इसके ग्राहक हैं। इसका जो है नेटवर्क, एक मैं विशेष चीज़ बताना चाहूँगा, ये जैसे होम डिलीवरी तक जो है ये लोग इसको बढ़ाए हुए थे। इसके अरेस्टिंग के बाद जो है इन दवाइयों की जो होम डिलीवरी ये लोग करवा रहे थे उस पर लगाम लगेगी। और काफ़ी जो हमारा युवा वर्ग है जो इन दवाइयों को आदी ये बना रहे थे,
तो मेरे ख्याल से जो है जो इसकी चपेट में नहीं आए होंगे वो बच गए हैं काफ़ी लोग, लेकिन जो इसकी चपेट में आए हैं डेफिनेटली उनका जो है हम लोग उद्भेदन करेंगे और धीरे धीरे जो है इस केस को जो है इन्वेस्टिगेशन करके और चीज़ें जो भी बरामद होगी आप लोगों को एक अपडेट देंगे। को जैसा कि आपने बताया कि बंधक रखकर नशा का सेवन किया करते थे, तो देखिए ये मादक पदार्थ जो होते हैं ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होती हैं, ये माइंड को अफेक्ट करती हैं और इनकी एडिक्शन लग जाती है। किसी चीज़ की अगर लत लग जाती है तो जो एडिक्ट होता है, जिसको उसकी लत होती है, वो किसी भी हद तक क्रॉस करता है। पहले वो अपना जो अगर उसके पास पैसा है तो पैसा यूज़ करेगा, अगर पैसा नहीं है तो ही विल ट्राई कि किसी तरह उसको पैसा मिलेगा, पैसा जिस तरीके से उसको चाहिए वो मिलेगा। डेस्परेट जब होते हैं तो ये लोग अपना सामान बेच देते हैं या सामान गिरवी रख देते हैं, ऐसे ही होता है इनका। उसी कड़ी में इन लोगों ने मतलब गोलियां और मोबाइल भी चोरी के। जब इनके पास जो भी मिलता है, इनको जो भी लगता है कि हम जो है अगर इनको एक एडिक्शन की वो लत लगी होती है तो उसको नशे को पाने के लिए ये लोग जो इनके हैंड में होता है वो इससे डील करते थे बार्टर सिस्टम की तरह। इस और गैंग बाद में कितने जब लोग पैसा हैं? आता था तो वही चीज़ अपनी छुड़वा लेते थे। इस गैंग में कितने लोग? डेफिनेटली उनका जो है हम लोग उद्भेदन करेंगे और धीरे धीरे जो है इस केस को जो है इन्वेस्टिगेशन करके और चीज़ें जो भी बरामद होगी आप लोगों को एक अपडेट देंगे। सर, किस तरह से लोग जो है लूट के सामान को और हथियारों को जैसा कि आपने बताया कि बंधक रखकर नशा का सेवन किया करते थे? देखिए ये मादक पदार्थ जो होते हैं ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होती हैं, ये माइंड को अफेक्ट करती हैं और इनकी एडिक्शन लग जाती है। किसी चीज़ की अगर लत लग जाती है तो जो एडिक्ट होता है, जिसको उसकी लत होती है, वो किसी भी हद तक क्रॉस करता है। पहले वो अपना जो अगर उसके पास पैसा है तो पैसा यूज़ करेगा, अगर पैसा नहीं है तो ही विल ट्राई कि किसी तरह उसको पैसा मिलेगा, पैसा जिस तरीके से उसको चाहिए वो मिलेगा। डेस्परेट जब होते हैं तो ये लोग अपना सामान बेच देते हैं या सामान गिरवी रख देते हैं, ऐसे ही होता है इनका। उसी कड़ी में इन लोगों ने मतलब गोलियां और मोबाइल भी चोरी के। जब इनके पास जो भी मिलता है, इनको जो भी लगता है कि हम जो है अगर इनको एक एडिक्शन की वो लत लगी होती है तो उसको नशे को पाने के लिए ये लोग जो इनके हैंड में होता है वो इससे डील करते थे बार्टर सिस्टम की तरह। और बाद में जब पैसा आता था तो वही चीज़ अपनी छुड़वा लेते थे। इस गैंग में कितने लोग हैं? ये गैंग जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे जो हम लोगों को अभी लग रहा है कि फैला हुआ है। इसमें अभी फ़िलहाल जो है ये एक बड़े लेवल का डीलर है, बिकॉज़ ये यहाँ से सप्लाई कर रहा है कि अदर जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं या अदर इसके ठिकाने हैं। तो जैसे जैसे उद्भेदन होता जाएगा इसमें अभी हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के क्रम में और नाम आएंगे तो हम डेफिनेटली बताएंगे आपको। क्या पूछताछ में बताए हैं माल कहाँ से लाते थे ये? इसका एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज से ड्रग्स आते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया रिस्ट्रिक्टेड ड्रग हैं। ये जहाँ भी आपको एक सप्लाई चेन होती है, ये सप्लाई चेन को तोड़ के ये लोग इसको स्मगल आउट करते हैं। तो एक नेटवर्क इनको मतलब चाहिए होता है ऐसा करने में, तो इसके लिए मल्टीपल सोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं। नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि अब ये जो है पटना के नहीं बल्कि पटना के बाहर ड्रग्स का ये जो दवाइयाँ हैं इनका सप्लाई कर रहा था। ये इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे इसने बनाए हुए हैं, उनके ज़रिए ये अलग अलग ज़िलों में बसेस के द्वारा या कोई अन्य ट्रांसपोर्ट मीडिया के द्वारा जो है अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजता है। आगे वो जो है हाई एंड इनके जो ग्राहक होते हैं जो अच्छी कीमत इनको देते हैं उनको ये लोग बेचते थे। अब इनके जो सेवन करने वाले होते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और ये लोग अच्छा मुनाफा कमाए। इनफैक्ट इनके पास से जो बरामदगी है वो काफ़ी लाखों में जो है इनके पास से कैश है। इसके अलावा धीरे धीरे इनका कांटेक्ट जो है जो नशे का सेवन करने वाले हैं उनसे ऐसा बना कि वो लोग इनके आदी हो जाते हैं और फिर जो है नशा उनको चाहिए होता है, इसके लिए वो चोरी करते हैं या जो है लूट करते हैं या जो है गैरकानूनी काम करते हैं। धीरे धीरे जब किसी के पास पैसा नहीं होता था तो ये लोग क्या करते थे कि इससे दवा लेने के लिए वो लोग अपना सामान इसके यहाँ गिरवी रख देते थे। कोई जो है लूट का सामान रख रहा है, कोई जो है मोबाइल अपना रख रहा है गिरवी, कोई जो है अपना हथियार रख रहा है। इसके पास से ये ज़िंदा कारतूस बरामद हुए हैं, ज्वेलरी बरामद हुई है, मोबाइल्स हैं हमारे पास जो बरामद किए गए हैं। और
ढेर सारी दवाइयाँ हैं जो ये अकाउंट जिनका कि कहाँ से ली है, ये इफ़ेक्टिवली नहीं बता पा रहा है। तो उसके संबंध में जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है कि ये दवाइयाँ किस लेवल तक जो है बिहार के अन्य ज़िलों में जो है पहुंचा रहा था, कौन कौन इसके ग्राहक हैं। इसका जो है नेटवर्क, एक मैं विशेष चीज़ बताना चाहूँगा, ये जैसे होम डिलीवरी तक जो है ये लोग इसको बढ़ाए हुए थे। इसके अरेस्टिंग के बाद जो है इन दवाइयों की जो होम डिलीवरी ये लोग करवा रहे थे उस पे लगाम लगेगी। और काफ़ी जो हमारा युवा वर्ग है जो इन दवाइयों का आदी ये बना रहे थे, तो मेरे ख्याल से जो है जो इसकी चपेट में नहीं आए होंगे वो बच गए हैं काफ़ी लोग। ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग केस है बिकॉज़ ये यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे एक व्यक्ति को थानाध्यक्ष पत्रकार नगर और उनकी टीम के द्वारा जो है चेकिंग के दौरान चिन्हित किया गया, उसको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। और जब इस पूरे पूछताछ के क्रम में एक पूरा प्रकरण खुला है, उसमें एक बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड इंसिडेंट आया है कि ये पकड़ाया हुआ व्यक्ति जो है, जिसका नाम अमरजीत है, बेसिकली ये नालंदा का रहने वाला है और यहाँ ये पटना में जो है पिछले कई सालों से रह रहा था और आलमगंज में ये अपना एक डेरा रखा हुआ था। इसने एक प्रकरण स्टार्ट किया था कि ये दवाइयों की अच्छी जानकारी रखता था। पहले ये हॉस्पिटल से जो नीडी पेशेंट होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनको होलसेल पे कुछ दवा प्रोवाइड करवाया करता था। होलसेलर्स को भी से भी कमीशन जो है इसको मिल जाता था। उसके बाद ये जो है इसको, क्योंकि इसका लिंक जो है होलसेलर से अच्छा खासा था, तो इसने अपने जो इसका नेटवर्क था उसका यूज़ किया। जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो केवल हाई एंड ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो ये सारी इनके लिए एक शेड्यूल अलग से बनाया जाता है और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने कहा, उसके नहीं मिलती हैं। तो ये समहाउ इसके पास एक्सेस थी ऐसी दवाइयों की, और ये क्या करता था कि उनको होलसेलर से लेके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट्स को नहीं बल्कि एक जो नशेड़ी होते हैं उनको ये बेच रहा था। अब स्टार्ट इसने जब किया था तो छोटे पैमाने पे किया था। धीरे धीरे ये सिर्फ कफ़ की दवा ही नहीं, जिसको हम कफ़ सिरप कहते हैं, वो ही नहीं, बल्कि जो है बड़ी दवाइयाँ जैसे कि बुप्रीनॉर्फिन है या पेंटाजोसिन है, इस टाइप की दवाइयाँ भी जो है ये इनसे भी डील करने लग गया।